रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जालौन में उद्घाटन किया गया, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के समय पार्टियों के द्वारा की जाने वाली मुफ्त की घोषणाओं को अपने निशाने पर ले लिया और इन योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाला बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश की जाती है, लेकिन युवाओं को इससे सावधान रहने की जरूरत है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश में उनकी पार्टी की डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटकर शॉर्टकट अपनाने का काम नहीं कर रही। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन मुफ्त की योजनाओं की तुलना मुफ्त की रेवड़ी से कर डाली है और उनका कहना है कि उनकी डबल इंजन की सरकार ये शॉर्टकट नहीं अपनाती, तो इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है? तो ये जान लीजिए कि यूपी के 2022 के चुनाव के दौरान सभी पार्टियों के द्वारा मुफ्त की लोक लुभावन योजनाओं की खूब घोषणा की गई और इसमें भाजपा भी कहीं पीछे नहीं दिखी। भाजपा की मुफ्त योजनाओं की बात करें तो भाजपा की तरफ से जो मुफ्त में सबसे बड़ी योजना की घोषणा की गई थी वो थी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी एक रैली में कहा था कि 10 मार्च को भाजपा की सरकार बना दीजिए और होली और दिवाली पर आपके घर मुफ्त में सिलेंडर पहुंच जाएगा। इसी के साथ एक और सबसे बड़ी मुफ्त योजना रही छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना। सरकार के द्वारा 2 करोड़ छात्रों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन देने की बात कही गई, जिसमें से कई लोगों को ये अब तक दिए भी जा चुके हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मुफ्त में कोचिंग, मेधावी लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी देने की बात भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई बार कही गई। साथ ही साथ किसानों के लिए 5 साल तक सिंचाई के लिए मुफ्त में बिजली देने की बात भी भाजपा की तरफ से रैलियों में कही गई थी। वहीं जब मुफ्त की योजनाओं की बात हो ही रही है तो इसमें मुफ्त राशन की बात कैसे पीछे छूट सकती है? कोरोना काल के समय शुरू किया गया मुफ्त राशन लगातार अब भी उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे में भाजपा की तरफ से मुफ्त की रेवड़ी के तौर पर दी जाने वाली योजनाओं की लिस्ट किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी की तुलना में कहीं कम दिखाई नहीं देती। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये है कि पीएम मोदी के इस बयान के आखिर क्या मतलब है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी मुफ्त राशन योजना को बंद करने का संकेत देना चाहती है? अगर नहीं तो मुफ्त रेवड़ी के नाम पर अपनी ही सरकार को निशाने पर लेने का आखिर क्या मतलब हो सकता है? लेकिन पीएम मोदी के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर सक्रियता दिखाते हुए चुटकी ले डाली। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दे दें तो वे दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। रेवड़ी शब्द असंसदीय तो नहीं।
फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर मोदी ने मुफ्त योजनाओं की तुलना मुफ्त की रेवड़ी से करके राजनीति को गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।